हेलो स्टूडेंट्स, मैं सौरभ चौधरी स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल क्रैक बोर्ड एग्जाम में। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम डेरिवेटिव का अगला पार्ट करने वाले हैं और अब तक आप लोगों को डेरिवेटिव बहुत अच्छे से समझ आ रहा होगा और आपको फॉर्मूले याद हो गए होंगे। आप लोगों ने टेस्ट दिया, टेस्ट बहुत अच्छा था, सभी के बहुत अच्छा प्रोग्रेशन दिखाया है, बच्चों ने बहुत अच्छा टेस्ट किया है। अब आप लोगों को बताना चाहूंगा, आप लोगों को फॉर्मूले याद हो गए होंगे। अब आप लोगों को फॉर्मूले देखकर नहीं क्वेश्चंस करने हैं, बिना फॉर्मूले देखे क्वेश्चंस करने हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, डेरिवेटिव को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं हम। अब तक की क्लास में उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे से समझ आई होगी, क्योंकि किसी बच्चे का कोई डाउट नहीं आया है। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं डेरिवेटिव। और डेरिवेटिव में लास्ट क्लास में हमने इम्प्लिसिट फंक्शन पढ़ा था, इम्प्लिसिट फंक्शंस के बारे में पढ़ा था। उसमें हमने dy बाई dx निकालना सीखा था। अब मेरे प्यारे बच्चों, अब हम dy बाई dx ही निकालेंगे, मगर ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का निकालेंगे। किस फंक्शंस का निकालेंगे बच्चों? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, इनवर्स ट्रिगो फंक्शंस। तो मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहला है y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो अब मेरे प्यारे बच्चों, आप इस क्वेश्चन को देख पा रहे होंगे। इस क्वेश्चन का डेरिवेटिव करना है। अब इस क्वेश्चन का डेरिवेटिव करना है मेरे प्यारे बच्चों। इस टाइप के क्वेश्चन आपने सिंपलेस्ट फॉर्म में, इनवर्स ट्रिगो फंक्शन के अंदर सिंपलेस्ट फॉर्म के अंदर करे थे। बहुत अच्छे से वो टॉपिक हमने समझाया था, बहुत अच्छे से आपको समझ भी आया होगा। अगर कोई बच्चा भूल गया है, कोई बच्चा नया है जिसने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नहीं पढ़ा है, तो मैं कहूंगा कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की सिंपलेस्ट फॉर्म वाली क्लास को जरूर देखें। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब इस क्वेश्चन में पहले इसको एक सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। कन्वर्ट इनटू सिंपलेस्ट फॉर्म, देन डेरिवेटिव करना है। तो मेरे प्यारे बच्चों, कन्वर्ट करने के लिए हम x को पुट कर लेते हैं। पुट x इज इक्वल टू tan थीटा। हम इसको x की जगह पर tan थीटा पुट कर लेते हैं और थीटा की वैल्यू क्या आती है बच्चों? tan इनवर्स x। इस क्वेश्चन में हमने tan थीटा पुट कर दिया बच्चों। y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। आई होप आपको समझ आया होगा। ये क्वेश्चन आप लोगों को मैंने कराए हुए हैं। अब 2 tan थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है बच्चों? साइन 2 थीटा के बराबर होता है। साइन से साइन इनवर्स कट जाएगा। y इज इक्वल टू 2 थीटा। तो मेरे प्यारे बच्चों, y इज इक्वल टू 2 और थीटा की वैल्यू क्या है? tan इनवर्स x है। आई होप आपको समझ आया होगा। हमने इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में बदल लिया है। अब डेरिवेटिव करेंगे मेरे प्यारे बच्चों। डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर रहे हैं। तो y का डेरिवेटिव हो जाएगा dy बाई dx, 2 एज इट इज आएगा। और मेरे प्यारे बच्चों, tan इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। आई होप आप लोगों को ये चीज समझ आई होगी। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब हम क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं और क्वेश्चन नंबर 2 है इसका। क्वेश्चन नंबर 2 हम करते हैं और क्वेश्चन नंबर 2 है मेरे प्यारे बच्चों, y इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्वेश्चन को देख के आप समझ गए होंगे, क्वेश्चन भी आप लोगों ने किया था। तो मेरे प्यारे बच्चों, हम यहाँ पर पुट कर लेते हैं x की जगह पर tan थीटा और थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों? tan इनवर्स x। y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो y इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स, इसको बोलते हैं बच्चों कॉस 2 थीटा। कॉस से कॉस कट गया। अब बच्चों y इज इक्वल्स टू 2 थीटा बचा। y इज इक्वल्स टू 2 और थीटा की वैल्यू क्या है बच्चों? tan इनवर्स x। tan इनवर्स x। दोबारा से हम इसका डेरिवेटिव कर देंगे। डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x और y का होता है dy अपॉन dx इज इक्वल्स टू 2 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। आई होप आपको समझ आया होगा। पॉज द वीडियो एंड नोट इट।
तो मेरे प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन है y इज इक्वल टू tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर। तो अब यहाँ पर बच्चों पुट करेंगे x की जगह पर tan थीटा और थीटा की वैल्यू हो जाएगी बच्चों tan इनवर्स x। तो मेरे प्यारे बच्चों y इज इक्वल टू tan इनवर्स 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा। x की जगह पर tan रख रहे हैं बच्चों और यहाँ पर x के ऊपर क्यूब था इसलिए tan क्यूब थीटा 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। तो बच्चों अब हम y इज इक्वल टू tan इनवर्स इसको हम लिख सकते हैं tan 3 थीटा और tan से tan इनवर्स कट जाएगा 3 थीटा बचेगा। तो मेरे प्यारे बच्चों y इज इक्वल टू 3 थीटा, y इज इक्वल टू 3 थीटा और थीटा है tan इनवर्स x। Now differentiation with respect to x, dy upon dx is equal to 3 1 upon 1 plus x square। I hope आपको समझ आया होगा। Pause the video and note it। Okay students, तो मेरे प्यारे बच्चों आप लोग देख पा रहे होंगे अगला क्वेश्चन है y is equal to sin inverse 2x रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो बच्चों y इज इक्वल टू x की जगह पर पुट करना है बच्चों 1 माइनस एक्स स्क्वायर दिखाई दे रहा है रूट के अंदर, तो x की जगह पर क्या पुट कर सकते हैं cos थीटा और sin थीटा। आपकी चॉइस है बच्चों, कोई सा भी पुट कर सकते हैं। sin इनवर्स हम x की जगह पर sin थीटा पुट कर रहे हैं 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। y इज इक्वल टू sin इनवर्स 2 sin थीटा और मेरे प्यारे बच्चों 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा होता है, स्क्वायर से रूट कट जाएगा और साइन इनवर्स 2 साइन थीटा और कॉस थीटा। तो मेरे प्यारे बच्चों ये फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स, किसका फॉर्मूला होता है साइन 2 थीटा का, साइन 2 थीटा का। तो कट जाएगा y इज इक्वल टू 2 थीटा बचेगा, y इज इक्वल टू 2 और थीटा क्या है बच्चों यहाँ से निकल जाएगी वैल्यू साइन इनवर्स x, साइन इनवर्स x। तो डेरिवेटिव करेंगे तो dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू 2 और 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है। तो बच्चों आपको समझ आई होगी ये बात, तो आप इसे उतार लीजिए, पॉज द वीडियो एंड नोट इट। तो मेरे प्यारे बच्चों अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। तो मेरे प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर x की जगह पर हम साइन थीटा पुट करेंगे और थीटा की वैल्यू आ जाएगी साइन इनवर्स x। तो y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। तो मेरे प्यारे बच्चों ये फॉर्मूला होता है और ये फॉर्मूला होता है साइन 3 थीटा का। आई होप आपको समझ आया होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों y इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स से साइन कट गया 3 थीटा बचा और थीटा की वैल्यू है बच्चों साइन इनवर्स x। तो y इज इक्वल टू अब डेरिवेटिव करेंगे इसका तो dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू 3 अपॉन में रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव होता है। तो ये बात आपको अच्छे से समझ आई होगी। बहुत सिंपल है बच्चों, कुछ भी मुश्किल नहीं है, आपको इस तरीके से ही प्रैक्टिस करनी है, बहुत इजीली आपको समझ आएगा। पॉज द वीडियो एंड नोट इट। तो बच्चों अब नया क्वेश्चन है हमारा y इज इक्वल टू सेक इनवर्स 1 अपॉन में 2x स्क्वायर माइनस 1। तो मेरे प्यारे बच्चों 2x स्क्वायर माइनस 1 हो या 1 माइनस 2x स्क्वायर हो, तो बच्चों इनकी जगह पर x की जगह पर पुट क्या करना है, बहुत सिंपल है बच्चों, कुछ भी मुश्किल नहीं है। देखो अगर ये चीज हो तो हमें पुट करना है cos थीटा और ये चीज दिखाई दे तो हमें पुट करना है साइन थीटा बस। और cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 या 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये दो फॉर्मूले cos 2 थीटा के होते हैं। और अब देखो हमें पुट कर लिया है
एक्स की जगह पर कॉस थीटा, और थीटा की वैल्यू है बच्चों कॉस इनवर्स एक्स। तो बच्चों y इज इक्वल टू सेक इनवर्स 1/2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, y इज इक्वल टू सेक इनवर्स 1 किसका फॉर्मूला होता है बच्चों कॉस 2 थीटा का, कॉस 2 थीटा, जिसको हम लिख सकते हैं बच्चों सेक 2 थीटा। 1/cos क्या होता है सेक होता है। तो बच्चों सेक से सेक इनवर्स कट जाएगा, तो बचेगा y इज इक्वल टू 2 थीटा, y इज इक्वल टू 2, और थीटा की वैल्यू क्या है बच्चों cos इनवर्स x, cos इनवर्स x। तो dy/dx इज इक्वल टू 2, और इसकी वैल्यू होती है -1/√1 - x²। ये हमारा डेरिवेटिव हो गया। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ आया होगा। पॉज द वीडियो एंड नोट इट। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब आप लोगों को मैं बताना चाहूंगा, हमने 5.3 बिल्कुल कंप्लीट कर ली है, 5.3 कंप्लीट कर ली है, और आपका होमवर्क है 5.2 और 5.3 कंप्लीट करने का। कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, कल की क्लास में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है, तो डोंट मिस इंपॉर्टेंट क्लास। कल की इंपॉर्टेंट क्लास मिस नहीं करनी है आपको। कल की क्लास में आपका टॉपिक है एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शंस के डेरिवेटिव कैसे किए जाते हैं, लॉगरिथमिक अप्रोच का यूज कैसे किया जाता है। तो कल बहुत बेहतरीन क्लास होने वाली है। कल की क्लास थोड़ी लंबी होने वाली है, इसलिए आज की क्लास में हमने 5.3 तक कंप्लीट कर लिया है, और आप चाहो तो 5.4 भी कर सकते हो। 5.4 भी आपकी हो ही गई है ऑलमोस्ट, यानी कि आप डेरिवेटिव कर सकते हो। हमारी जो कल की क्लास है वो 5.5, जिसमें से 5.4 के हम एग्जांपल्स 5.5 के लिए ले सकते हैं, और 5.4 अगर आप करना चाहो, होमवर्क है, करना ही है, करना क्या चाहो करना ही है। 5.3, 5.4 और 5.2 ये तीनों एक्सरसाइज आपको करनी ही है बच्चों। और इसके बाद कल की क्लास जरूर देखनी है और उसे अच्छे से समझना है, और क्वेश्चंस आपके अच्छे से आएंगे, और कल की क्लास के बाद डेरिवेटिव में आपको अपने आप बहुत अच्छा फील होगा। ये मेरा आप लोगों से प्रॉमिस है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आखिरी में इतना ही बोलना चाहूँगा, जिन बच्चों ने फीस सबमिट नहीं की है तो प्लीज़ फीस सबमिट कीजिए, जिससे कि आप लोगों की क्लास मिस ना हो सके। जल्दी से जल्दी फीस सबमिट कीजिए। बस, धन्यवाद।